नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेम ऑफ एग्जाम्स। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स और उसके टाइप्स के बारे में। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी से शुरू करते हैं। आज का टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क क्या होता है पहले तो ये समझिए। नेटवर्क क्या होता है कि अलग अलग डिवाइसेस का कनेक्शन जो होता है, एक दूसरे के साथ जो लिंक होता है, कनेक्शन होता है। ऐसे नहीं बोलते हमारा बड़ा नेटवर्क है, तो इसी तरीके से तो डिवाइसेस और कंप्यूटर्स का भी एक नेटवर्क होता है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर या डिफरेंट डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसके अंदर कुछ जो डिवाइसेस होते हैं, जो लिंक्ड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। और जिस चैनल के थ्रू, वो जिस पाथ के थ्रू लिंक्ड होते हैं, उसको लिंक बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लैपटॉप है, प्रिंटर है, यहाँ लैपटॉप, प्रिंटर और एक सर्वर है, डेटा सर्वर। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, इनको नोड बोलते हैं। और जो बीच में जो स्विच है जिसके थ्रू ये जुड़े हुए हैं, और ये जो लाइंस है, जो पाथ है जहाँ पे जुड़े हुए हैं, इन पाथ्स को लिंक बोला जाता है। ठीक है, चलिए। एडवांटेज एडवांटेजेस क्या होते हैं नेटवर्किंग के? एक तो सबसे पहला, जो डिवाइसेस है इनके बीच में आपस में रिसोर्स शेयरिंग हो सकता है आसानी से। प्रिंटर और सॉफ्टवेयर, जैसे हम प्रिंट करना चाहते हैं, अगर प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट कर दें तो एक कनेक्शन बन गया, एक नेटवर्क बन गया, और वो हम फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। या फिर जो इंटरनेट के थ्रू ज्वाइंट होते हैं, हमारी एक दूसरे के पास फाइल हम भेज सकते हैं। तो ये फायदा है रिसोर्स शेयरिंग का। दूसरा, हाई स्पीड इंस्टेंट डेटा ट्रांसफर होता है या मैसेजिंग होता है। सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज होता है। अगर हमारे पास स्टोरेज की कमी, तो जैसे कि आजकल क्लाउड स्टोरेज है, वो भी एक इसका एग्जाम्पल है। सेंट्रलाइज्ड एक जगह पे मेन सर्वर वहां पे स्टोर कर सकते हैं, वहां पे अपना बैकअप भी क्रिएट कर सकते हैं। कॉस्ट एफिशिएंसी होता है, रिड्यूसेस हार्डवेयर कॉस्ट बाय शेयरिंग डिवाइसेस। डिवाइसेस एक दूसरे के साथ शेयर करके, या जैसे भी स्टोरेज एक जगह क्लाउड में स्टोर है तो स्टोरेज के अलग से डिवाइसेस की जरूरत नहीं, उसकी एफिशिएंसी, कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है। तो ज्योग्राफिक स्कोप के ऊपर हमने जो नेटवर्क्स हैं उनको डिवाइड किया हुआ है। मेनली तो तीन पार्ट हैं, और वैसे चार होते हैं। मेन तीन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लैन होता है, मैन होता है, फिर वैन होता है। आपने सुना होगा, लैन मतलब लैन केबल कई बार बोला जाता है जोड़ में। तो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, सबसे छोटा। फिर होता है मैन, ये होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन मीडियम रेंज में। फिर आता है वैन, सबसे बड़ा होता है वाइड एरिया नेटवर्क। एग्जाम्स में इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है हमेशा से। अभी भी जो रिसेंट में केस एग्जाम हुआ था, वहां पे इनमें से किसी एक की फुल फॉर्म पूछी हुई थी। एक और होता है पैन बोला जाता है जिसको, वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क ये बिल्कुल ही पर्सनल होता है, जैसे कि अगर हमारा ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, वो पर्सनल एरिया नेटवर्क में आते हैं। हमारे मोबाइल से हमारे घर के अंदर ही, एक रूम के अंदर ही सिस्टम है, उनको आपस में कनेक्ट कर रखा है, वो पैन के अंदर आ जाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो एक एक करके सबको समझते हैं। लैन, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। स्कोप जो इसका कहाँ से कहाँ तक होता है, अगर घर का है कनेक्शन, ऑफिस कनेक्शन है, स्कूल है, कैंपस है, यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं, तो वहां पे जो इंटरनेट काम करता है, जो एक दूसरे से कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, वो जो होता है उसको लैन बोला जाता है। लोकल एरिया मतलब एक लोकलाइज्ड एरिया में सीमित है। इसकी रेंज जो होती है वो 1 से 2 किलोमीटर तक की होती है। स्पीड इसमें हाई स्पीड होती है, 100 Mbps से 1 Gbps तक की। ओनरशिप
प्राइवेट हो सकती है, ओन बाय ए सिंगल पर्सन, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी, जैसे कि स्कूल द्वारा ओन किया हुआ है या फिर यूनिवर्सिटी द्वारा किया हुआ है। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जिसका एग्जांपल सबसे बेस्ट अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन स्कूल लैब और इंटरनेट कैफे। जैसे कि स्कूल की जो कंप्यूटर लैब होते हैं उसमें सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो जो होता है मतलब जिस इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं सारे, वो जो कनेक्शन होता है उसको लैन कनेक्शन बोला जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर आता है मैन। मैन जो कवर करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया, यानी कि जो बिग सिटीज हैं, मतलब लैन तो एक कैंपस के अंदर या फिर एक सीमित एरिया के अंदर हो गए, छोटी कॉलोनी के अंदर मान लो कितने एरिया में लैन काम करता है। इससे ऊपर जब आता है यानी कि बड़ी सिटीज की बात करें जैसे दिल्ली, बॉम्बे, तो मेट्रो सिटीज है, वहां पे जो कवर करता है नेटवर्क उसको मैन बोला जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लार्जर एरिया को कवर करता है, 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है, ये इंपॉर्टेंट है। और फंक्शन क्या है इसके, मल्टीपल लाइंस को टुगेदर कनेक्ट कर देता है। ओनरशिप प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक हो सकती है, सिटी जैसे गवर्नमेंट या फिर हमारा नगर निगम है, उस तरीके से। एग्जाम्पल है जैसे हाँ केबल टीवी का नेटवर्क है, वो उससे कनेक्टेड होते हैं सारे टीवी और इस तरह के डिवाइसेस। या फिर सिटी वाइड ब्रॉडबैंड है, जो आज जैसे सिटीज में आजकल बड़ी बड़ी सिटीज में आपको मिल जाता है, ब्रॉडबैंड मिल जाता है या फिर वाईफाई मिल जाता है, वो लगे होते हैं। वो जो कनेक्शन है, वो फिर जो नेटवर्क है उसको मैन बोला जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर आता है वैन, जो सबसे बड़ा होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, जो लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज के ऊपर स्प्रेड होता है विद इन स्टेट्स, कंट्रीज या पूरे कंटिनेंट्स में, 100 to 1000 of किलोमीटर्स का स्कोप होता है इसका। स्पीड वेरिएबल यूजुअली स्लोअर देन लेंथ से कम होती है। टेक्नोलॉजी में टेलीफोन लाइंस होती हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स यूज करते हैं। इसके एग्जांपल हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल था इंटरनेट, जो इंटरनेट है जिसके थ्रू पूरी दुनिया ही कनेक्टेड है, वो भी वैन में आता है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पब्लिक वैन जो अगर बोलेंगे तो एग्जांपल में, दुनिया का सबसे बड़ा वैन कौन सा है, वाइड एरिया नेटवर्क कौन सा है, इंटरनेट, जिसके थ्रू पूरी दुनिया कनेक्टेड है आपस में, जिसके थ्रू आप ये वीडियो भी देख पा रहे हैं। अब एग्जाम पॉइंट व्यू से ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो पूछा जाता है ये लैन, मैन, वैन या फिर पैन जो हमने बोला था पर्सनल एरिया नेटवर्क, इनका कंपैरिजन पूछ लिया जाता है, इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। जैसे कंपैरिजन में स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये वाला जो है लैन मैन से ज्यादा एरिया कवर करता है, स्टेटमेंट से ये गलत है, गलत है क्योंकि लैन कम करता है मैन से। इसी तरीके से एक दूसरे की स्टेटमेंट देखे कौन सा एरिया ज्यादा कवर करेगा, कौन सा कम करेगा। कोई एग्जांपल दीजिए कि किसी यूनिवर्सिटी कैंपस में इंटरनेट है, जो इंटरनेट है वो किसका एग्जांपल है, वो लैन का एग्जांपल है। या फिर जैसे बॉम्बे में केबल टीवी नेटवर्क है या फिर एरिया में पूरा वहाँ पे इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड, बड़ी सिटी में पूरी सिटी को कवर कर रहा है, तो वहाँ पे मैन होगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो रेंज जो होती है वो लैन की 2 किलोमीटर तक होती है, मैन की 5 से 50 किलोमीटर तक होती है और वैन की ग्लोबल होती है। स्पीड लैन में सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट आएगी इसके केस में। कॉस्ट लैन की कम होती है क्योंकि कम एरिया कवर करते तो कम खर्चा लगेगा, ये मीडियम में आएगा और ये वेरी हाई आएगा वैन। एग्जाम्पल हमने दे रखे हैं, ऑफिस लैब में लैन आ गया, केबल टीवी में मैन आ गया और जो इंटरनेट होगा वो वैन में आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अगर आपको पीडीएफ चाहिए ये पूरी ऐसे कैसे, तो आप हमें यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, हम आपको वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी छोड़ दीजिए, हम आपको डायरेक्ट भेज देंगे। अभी अभी तक आप चैनल पर बने हुए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है 10 मीटर तक की रेंज होती है पैन की। ये पैन जो है इससे रिलेटेड रिसेंट जो केवीएस में एग्जाम हुआ था उसमें पैन की फुल फॉर्म पूछी गई थी। द फर्स्ट वर्किंग कंप्यूटर नेटवर्क का एग्जाम्पल क्या है, ARPANET, जो लेट 1960s में हुआ था।
फिर डब्ल्यू लैन जो होता है वायरलेस लैन जो होता है, लोकल यूज वाईफाई केबल्स नहीं होते यहाँ पे, पूरे वाईफाई से कनेक्टेड जो होता है उसको डब्ल्यू लैन बोला जाता है। नोड्स हमने बताया था, जो डिवाइस जो होते हैं वो इंडिविजुअल वो नोड का काम करते हैं। इंटरनेट वर्सेस इंटरनेट में डिफरेंस पूछा जाता है कई बार। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट इज प्राइवेट कंपनी नेटवर्क, यानी कि विद इन द उस कंपनी में काम करेगा, उसमें जो फाइल्स होंगे उसको विद इन दैट कंपनी, वो जो एम्प्लॉइज हैं उनकी अपनी लॉगिन आईडी वगैरह होती है, उसके थ्रू जैसे ही लॉगिन करेंगे तो वो कुछ सिलेक्टेड फाइल्स वो उन्हीं को दिखेंगे। ऐसे उस कंपनी की वेबसाइट आप विजिट कर सकते हो, पब्लिक होती है, लेकिन कुछ फाइल्स सिलेक्टेड होते हैं जो उन्होंने अपने इंटरनेट के अंदर ही डाली होती हैं, उसी सेम वेबसाइट के ऊपर जाके वो अपना लॉगिन करते हैं तो उनको वो दिख जाता है। जैसे कि एग्जांपल आईआईटीज के अंदर भी ऐसा होता है, जैसे यूनिवर्सिटीज के अंदर भी अपना इंटरनेट होता है, जहाँ पे वो उनके पसंद सॉफ्टवेयर या खरीदे हुए जो है वो यूज कर सकते हैं। आप उसकी साइट पे जाओगे, अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन करोगे, आपको फाइल्स दिख जाएंगे, वो इंटरनेट के अंदर आता है। और इंटरनेट जो होता है पब्लिक नेटवर्क, तो इंटरनेट प्राइवेट होता है, आप ये समझ सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, और इंटरनेट पब्लिक होता है। कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज जल्दी से। विच नेटवर्क स्पैन्स अक्रॉस ए सिटी? कौन सा होता है अक्रॉस ए सिटी? मैन होता है। कौन सा होता है? MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल ऑफ विच नेटवर्क टाइप? ब्लूटूथ क्या होता है? पैन का एग्जांपल, पर्सनल एरिया नेटवर्क। रेंज कितनी होती है? 10 मीटर। इंटरनेट इज द लार्जेस्ट एग्जांपल ऑफ ए WAN. Which network type generally provides the highest data transfer speed? कौन सा करेगा? LAN. फिर है what is the technical term of for computing devices connected to a network? टेक्निकल टर्म फॉर द कंप्यूटिंग डिवाइसेस, जो डिवाइसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं नेटवर्क के अंदर? उनको बोलते हैं नोड। ठीक है, ये तो एक छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड, एमसीक्यूज में आ जाता है, आजकल स्टेटमेंट्स में भी आ जाता है। एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलता है हर जगह पे जहां भी एमसीक्यू बेस्ड पेपर होते हैं, तो अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। फिर हाफिज ये जो 4 नेटवर्क है, पैन, मैन, वैन, लैन, इनकी फुल फॉर्म याद रखिए, कितना कौन कौन सा एरिया ये कवर करते हैं, किसकी स्पीड ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, बस इतना याद रखो, आपका 1 नंबर पक्का है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।